Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to learn about the binary complements. तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट सीखने वाले हैं, जो कि किसी भी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने आज जो एक्सप्लेन किया ना, आज के लेक्चर में हम लोग 4 कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। एक हम लोग देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं किसी बाइनरी नंबर का, फिर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये 4 हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इन सारे कॉम्प्लीमेंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा पहला स्लाइड है वो हमारे सामने है और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट का ना ऐसा करते हैं, रूल समझ लेते हैं कि रूल है क्या वंस कॉम्प्लीमेंट का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का बड़ा ही सिंपल रूल है कि जो भी नंबर आपको दिया है ना उसको एज इट इज कॉपी डाउन कर दो और 0 को 1 से रिप्लेस कर दो और 1 को 0 से। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, और क्या लिखा हुआ है, जस्ट एक्सचेंज ऑल 0 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0। मतलब एक को 1 के जगह पे 0 लिखना है और 0 के जगह पे 1 लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। तो ये हमारा नंबर है, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी डाउन कर लिया। क्या है, एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। तो अगर मैच करें तो 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम लोग क्या बोल रहा है रूल कि 0 को 1 से करना है और 1 को 0 से रिप्लेस करना है। अब देखिए स्टार्टिंग में 2 1 था, मैंने स्टार्टिंग में 2 0 दे दिया, फिर कंटिन्यूस 2 0 था, मैंने 2 1 दे दिया, और फिर क्या 1 0 तो हमने क्या दिया 0 1। बस ये वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल एज इट इज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर, उसे हम यहाँ पे क्या कर लें, कॉपी डाउन कर लें। तो एक बार मैच करते हैं, 1 0 1 1 0 1, ठीक है। फिर क्या है 0 1 1 0 1 1, देखिए यहाँ भी 0 1 1 है ना। फिर आखिरी में क्या दिया 0 और यहाँ भी आखिरी में क्या दिया हुआ है 0। तो ये तो नंबर तुम्हारा मैच हो गया। अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 1 को 0 से और 0 को 1 से। देखिए ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ गया, 0 से रिप्लेस हो गया, ये 0 ये 1 आ गया, और ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ गया 0, और फिर ये वाला 0 जो है यहाँ पे 1 बन गया, और फिर कंटिन्यूस 3 1 है तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 0 दिया, और सबसे आखिरी में 1 0 है तो हमने यहाँ पे 1 1 दे दिया। बस डन, इतना ही करना है। कितना आसान सा है ना। अब हम लोग करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की बात। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, बाइनरी नंबर ना देखिए क्या दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। और इसका मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर ले चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग चाहो तो प्रीवियस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं कि फिर भी हम आप लोग के सुविधा के लिए हम आप लोग को यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देते हैं बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को। तो देखिए हमारा डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है 45। इसको हमको किस में करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कुछ नहीं, ये जो आपका लिखा हुआ है ना 1 2 4 8 16 32, ये कुछ नहीं है, बस 2 टू दी पावर है। और कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से लेके 2 टू दी पावर 5 तक गया है, उसी का सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ऐसा हम लोग ऐसे अपने मन में सोचे ना कि किस किस नंबर को ऐड करने पे 45 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, क्या जो है 32 8 4 और 1 को जोड़ने पे क्या आता है 45 आ जाता है। तो हम जिसको जिसको जोड़ने पे 45 आता है उसके नीचे 1 देंगे और बाद बाकी नंबर जो बच जाएंगे उसके नीचे 0 देंगे। बस आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक करो। कैसे चेक करेंगे, तो 32 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 40 प्लस 4 44 और प्लस 1 45 आ गया। और जो बचा कौन सा हमारा 16 और 2, तीन दोनों के नीचे क्या दे देंगे 0। बस हमारा ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब जब हमें बाइनरी में नंबर मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है 1 को 0 से और 0 को 1 से। तो ये देखिए एक्सचेंज हो गया, 1 था तो 0 आ गया, यहाँ 0 था तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 था तो 0 आ गया, यहाँ पे भी 1 था तो 0 आ गया, और यहाँ पे 0 था तो 1 आ गया, और यहाँ पे 1 था तो 0 आ गया। बस यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर डेसिमल नंबर दिया हो तो उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और यही आपका
वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल वंस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, एक्चुअली दो हमारे पास है। ठीक है, दोनों देख लेते हैं, कोई नहीं। तो एक जो है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोल रहा है, हमको 8 बिट में चाहिए। ठीक है, तो 8 बिट में देने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ बिट लिख लिया है। देखिए यहाँ पे 1 बिट हुआ, दूसरा बिट हुआ, तीसरा बिट, चौथा बिट, पाँचवा बिट, छठा बिट, सातवां बिट, आठवां बिट। अब हम लोग इसको फिर से इसको क्या किए हैं, 2 के पावर में लिखे हैं, कहाँ तक 2 टू दी पावर 0 से लेके शुरू किया और कहाँ तक गया है 2 टू दी पावर कहाँ तक हो जाएगा 7 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28। 2 टू दी पावर ये हो गया 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 7। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम फिर से वही काम करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा नंबर ऐड करें जो कि हमारा 45 बन जाए। तो बस वही 32, 8, 4 और 1, इन सब का सम देखिए 45 आ गया। अब जो जो नंबर बच गए उनके नीचे क्या करना है 0, 128 के नीचे भी 0, 64 के भी नीचे 0, 16 के भी नीचे 0 और 2 के भी नीचे 0। बस हमारा ये नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया 8 बिट में। और कितने का कौन से इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो 45 का जो है ये डेसिमल नंबर है और बाइनरी में ये हो गया हमारा 45 का, और कितने बिट में 8 बिट में। बस अब ये जो हमारा आ गया ना नंबर, इसी को हम क्या करेंगे 0 को 1 से और 1 को 0 से चेक करते चलिए। 0 है उसका अपोजिट 1, 0 है अपोजिट 1, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0 और 1 है 0 और 1 0 है 1 और ये 1 है 0। हो गया, बस ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। आखिरी वाला एग्जांपल बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। 10 बोल रहा है, 10 को हमने कन्वर्ट किया सेम उसी तरीके से किसमें बाइनरी में। कैसे किया, तो कौन कौन से नंबर को ऐड करें जो कि 10 आ जाए, तो 8 और 2 को ऐड करेंगे तो किसमें आ जाएगा 10 में आ जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 और बाद बाकी के नीचे 0 0। ठीक है, डाल दिया। बस इतना होने के बाद 1 को 0 से और 0 को 1 से। देखिए 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1 हो गया डन। तो ये हमारा था वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आइए मूव करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट का हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रूल से देख लेते हैं। पहला रूल ये बोल रहा है ना, क्या पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो किसी भी गिवन नंबर का, उसके बाद उसमें क्या करो, क्या उसके एलएसबी में 1 जोड़ दो, बस वो क्या आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा। कितना सिंपल सा है, मतलब बस वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकालने जिसको आ गया उसको टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालने आ जाएगा। उसमें कुछ है, उसके एलएसबी डिजिट में क्या करना है हमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है 110100, 110100 मैच हो गया नंबर, इसी को एज इट इज कॉपी किया यहाँ पे। अब इसका क्या क्या वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला, कौन से स्टेप में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भी वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0011 10011100 वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर इसी नंबर को मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसके एलएसबी में ऐड 1 कर दिया, और ये वाला कौन सा हमारा एमएसबी। ठीक है, अब देखिए ऐड करके देखिए तो आता है या नहीं। ठीक है, तो ऐड करने पे हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन हम लोग जानते हैं ना बाइनरी का 1 1 क्या हो जाता है। देखिए हम लोग एडिशन का भी एक बार रूल यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 + 0 इक्वल टू 0, 1 + 0 इक्वल टू 1, 0 + 1 इक्वल टू 1 और 1 + 1 इक्वल टू 1 0। क्यों 1 1 0 हो गया, और ये वाला जो 1 बचा ये क्या हो गया हमारा कैरी हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग अभी इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया किसका, इस नंबर का। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है किसके एलएसबी में। ये हमारा एलएसबी रहा ये वाला, इसी में हमें क्या करना है 1 ऐड करना है। ठीक है, एलएसबी, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब 1 1 जो लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और सम आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। तो हम इस 1 का जो ये जो 0 आया ना, इसका कैरी जो 1 बचा इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब फिर से ऐड कीजिए 1 1 0, फिर इसका जो कैरी आया उसको यहाँ लिख लेते हैं जैसे नॉर्मल करते हैं। ठीक है, फिर 0 और 1 क्या आता है आएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब इसके नीचे क्या है 0,
तो वन और जीरो क्या हो जाएगा, वन, और जीरो जीरो इधर जीरो जीरो, बस इतना ही था। तो ये इतना आसान सा था। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम लोग सम करने देख लेते हैं, ठीक है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 0। तो हमने इस जीरो को यहाँ पे लिखा और इस कैरी को यहाँ पे डाल दिया। अब फिर से 1 1 क्या होगा, हो जाएगा 1 0। तो इस जीरो को हमने यहाँ पे लिख दिया और जो ये हमारा एक कैरी बचा इसको हमने कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे। अब क्या किया, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1। तो हमने क्या लिख दिया, ये वाला यहाँ पे आ गया। और फिर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 0, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 0, बस आ गया। ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया। इतना आसान सा था। अब आते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट का दो और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो बस पहले स्टेप में कुछ नहीं, ये नंबर एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, हाँ जी कर लिया। अब इसका क्या किया मैंने, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। कैसे, 00 11, देखिए 00 11, 1 का अपोजिट 0, फिर 0 का अपोजिट 1, फिर 1 का अपोजिट 0, और फिर 0 का अपोजिट 1, और 1 का अपोजिट 0, एज इट इज कर लिया। तो ये हमारा क्या निकल गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसी को मैंने यहाँ लिख दिया। इसके एलएसबी में क्या किया, एलएसबी में 1 को ऐड कर दिया, किया है। देखिए फिर से वही हम लोग रूल फॉलो करते हैं कि 1 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 0। तो इस 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैरी 1 बचा, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 1 1 0, तो फिर से हमने इस 0 को कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा, और कैरी को हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे। तो 0 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1, ये लिख दिया। फिर ये 1 एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया क्योंकि कुछ नहीं है नीचे। ये 0 एज इट इज कॉपी कर दिया क्योंकि कुछ नहीं है नीचे। फिर यहाँ पे 1 को एज इट इज कॉपी किया क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है नीचे, और इस 0 को भी एज इट इज कॉपी कर दिया क्योंकि यहाँ भी कुछ आगे है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सम का था, ये भी हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, फिर इस नंबर को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया। नंबर मिला लीजिए, 1 1 0 1 0, 1 1 1 1, ठीक है। आखिरी में क्या है, 0, और आखिरी में क्या है हमारा, 0। इसका अब निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। 1 का अपोजिट 0 0 आ गया, 0 का अपोजिट 1 1 आ गया, ठीक है। 1 1 तो 0 0, और आखिरी में 1, तो इसका आखिरी में क्या है, सॉरी 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, वो मैंने डाल दिया। अब जब हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया तो इसमें कुछ नहीं, बस एक एलएसबी में 1 ऐड कर दिया, एलएसबी में, ठीक है। वैसे ही करना है फिर से सम को। कैसे, 1 1 1 0, तो इस 0 को हमने यहाँ पे लिखा, इस कैरी को हमने क्या किया, यहाँ पे किया, लिखा। अब 1 + 0 = 1, ठीक है। उसके बाद फिर इधर किसी के नीचे कुछ है नहीं तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 0 1 0 0 हो गया। बस यही हमारा आंसर है। इतना आसान सा है। आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। आइए आखिरी दो चीज़ें देखते हैं, एक 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और एक 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए रूल्स बड़ा ही सिंपल है 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने का। 9th कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जो भी डिजिट आपको दिया है ना, उसमें जो भी डिजिट आपको दिया हुआ है, जितने डिजिट दिया सबको क्या करो, 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हुआ है, 45 का, तो बस हमने डबल बार 2 बार 9 लिखा और 45 को माइनस कर दिया, मतलब हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, बस हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 54। बस ये तो बड़ा ही आसान था भाई, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा और क्या रहता, 65 रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते, यहाँ भी 9 लिख देते, यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, बस 4 आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, 3। बस ये हो गया हमारा क्या, दूसरा एग्जाम्पल डन हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6 7 8 ऐसा रहता, तो हम लोग क्या करते, 3 बार 9 लिखते और सबको माइनस कर देते, 1 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाता। ये वाला हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट है, ये 9th कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट है। 3 2 1, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट की तरफ, ठीक है। और ये आज का आखिरी न्यूमेरिकल है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें एक ऐड कर दो। तो वही लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर एंड ऐड 1 to the 9th कॉम्प्लीमेंट। बस 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते पता है। अब देखिए 4 4 5 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 बार 9 लिख देंगे, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 4 और यहाँ पे क्या जाएगा, 5, ठीक है। और बस इसी में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें एलएसबी में एक ऐड कर देना है, 5 4 और 5,
बस हो गया। इतना आसान सा था, इतना आसान सा है, सोचिए। कुछ है ही नहीं इन सब सवालों में, बस हमें रूल्स पता होना चाहिए। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ये आपका टेंस रहा, बस कुछ नहीं करना हमें। देखिए एक बार फिर से समझ लिया टेंस कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। 4 5 5, इसका नाइन्स निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बार 9 लिखेंगे, लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किया 4 4 और 5, और इसी में हमने 1 जोड़ दिया, बस क्या गया 5। यहाँ पे 5 आ जाओ भाई, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा फिर से 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 4 5, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वन एंड ऑल। और जो है अगले वीडियो में देखते हैं, कोई और भी नए टॉपिक्स लेके आएंगे, एंड यू कैन चेक आउट द अनदर वीडियो इन द प्लेलिस्ट मेंशन्ड। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।